ज्ञानवापी मामले में लगातार हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की तरफ से तरह तरह की दलीलें दी जा रही हैं। इसी कड़ी में मामले में वादी महिलाओं द्वारा औरंगजेब को क्रूर और आतताई बताया गया था। साथ ही औरंगजेब द्वारा मंदिर तोड़े जाने की बात कही गई थी, जिस पर मुस्लिम पक्ष द्वारा ऐतराज दाखिल किया गया है। इस पर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के वकील ने प्रतिक्रिया भी दी है। दरअसल ज्ञानवापी के संपूर्ण परिसर में एएसआई सर्वे को लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी, जिस पर कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से आपत्ति दाखिल करने को कहा था। 22 मई को मुस्लिम पक्ष ने अपनी आपत्ति दाखिल की, जिसकी कॉपी हिंदू पक्ष को भी मुहैया करवाई गई है। अब मुस्लिम पक्ष की आपत्ति का लेटर वायरल हो रहा है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से दाखिल की गई 26 पेज की आपत्ति में कहा गया है कि औरंगजेब ने कभी मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई, न ही औरंगजेब निर्दयी था। आपत्ति में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से कहा गया है कि मस्जिद हजारों साल पुरानी है और वादी गणों की तरफ से दुर्भावनावश मुस्लिम शासकों को आक्रमणकारी बताया गया है, लिहाजा मामले को खारिज किया जाना चाहिए। पैराग्राफ 3 में ये कहा गया कि औरंगजेब बहुत कट्टर, निर्दयी, आतंकवादी, आताती, जो भी उन्होंने शब्द इस्तेमाल करना था। नहीं, हिंदू पक्ष तो नहीं कह सकते उनको। वो 5 लेडीज़ जो है, 5 लेडीज़ में से 4 लेडीज़ ने, हाँ, जो 4 लेडीज़ वादी हैं, उन्होंने ये बात को कहा। हिंदू पक्ष क्यों कहें हमको? सारे हिंदू तो नहीं कहते ऐसी बात को, तो हम हिंदू पक्ष के लिए तो ये बात नहीं कह सकते हैं ना। वो 4 लेडीज़ की तरफ से है दरख्वास्त जो आई है, उसमें ये बातें कही गई हैं। तो जो उनकी बातें कही गई हैं उसे हम एक्सेप्ट तो नहीं कर सकते हैं ना। वो उनका अपना तथ्य है, वो साबित करना उनका अपना भार है। वो साबित करने की जिम्मेदारी उनकी। ऐसा कोई भी एविडेंस उन्होंने दाखिल नहीं किया जिससे मैं ये कहूँ कि उनकी बातें सत्य हैं। मैंने उनका एतराज़ दाखिल किया और एतराज़ में मैंने ये बातें कही हैं, जो कही वो सत्य हैं। हमने जो उन्होंने कहा कि आतंकी, आतंकवादी, उसमें उन्होंने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया, ऐसा मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। मेरे पास जो एविडेंस और बाकी जो रिकॉर्ड आ रहे हैं या जो एक मुकदमा दीन मोहम्मद बनाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 62 चला, उसमें भी सारी बातें उठाई गई थी। वहाँ भी ये हुआ कि वो मासिरा आलमगीरी भी उसमें पढ़ी गई और उसको लाया गया। तीनों किताबें लाई गई, इंग्लिश वाली और फारसी वाली और उर्दू वाली थी, लेकिन उसमें भी कहीं ये बातें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। ये बाकायदा उसमें कोडेड है, तो ऐसा कहीं नहीं मिला मुझे। मैं उस ज़माने में तो था नहीं, क्या था क्या नहीं था, मैं कैसे किसी बात को कह दूँ कि ऐसा है ऐसा नहीं है। वहीं ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की तरफ से 26 पेजों की आपत्ति पर हिंदू पक्ष के अधिवक्ता ने कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने जो कहा है, कथन को सरासर गलत कहा है और इसका बहुत सारे प्रमाण हैं और ऑब्जेक्शन में उसको ऐसा सफाई देने का उनके पास अगर कोई प्रमाण है या होता या है तो उसको देना चाहिए उनको। औरंगजेब की एक इतिहासकार आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव द्वारा जो लिखा गया है औरंगजेब की दक्षिणी नीति, उसमें बहुत खुल्लम खुला स्पष्ट है कि उन्होंने मंदिरों को तोड़ा, कई हिंदुओं को जनेऊ उतरवा करके मुस्लिम बलपूर्वक बनवाया तलवार के नोक पर। आज अगर ज्ञानवापी मस्जिद को आप देखेंगे, ज्ञानवापी मंदिर में जो है कोई मस्जिद का अवशेष नहीं है। आप ज्ञानवापी मंदिर के अंदर जाके देखेंगे, वहाँ शिवलिंग मिल रहे हैं, मंदिरों के अवशेष हैं, मंदिरों की दीवारें हैं और वो सब दीवारें चीख चीख के कह रही हैं कि मैं मंदिर की दीवार हूँ। और इन्होंने जो लिखा है ये सरासर गलत लिखा है। इतिहास लगता है या तो इन्होंने जानबूझकर देखा करके लिखा है या तो फिर वन साइडेड होकर लिखा है। बहरहाल अब इस मामले की सुनवाई 7 जुलाई को होगी। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के मामले में 26 मई को सुनवाई करेगा। इसके साथ ही सिविल वाद की वैधता को लेकर दाखिल याचिकाओं के मुद्दों पर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। बता दें कि कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। फिलहाल इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाएं।